नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये कहावत आप सब ने सुनी होगी और कुछ इसी तरह से कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह। जी हाँ, कल देर शाम दमोह पहुंचे हैं। उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच एक नया परिवर्तन देखने मिला है। कल दिग्विजय सिंह अजय टंडन के निवास पर पहुंचे हैं और उन्होंने पत्रकारों से विस्तार से चर्चा की है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि दमोह विधानसभा सीट से जिनको आप लोगों ने जिताया था वह भी बीजेपी के सौदेबाजी में चला गया है। हैरानी की बात है कि 2 दिन पहले वह सुर्खी विधानसभा सीट पर बीजेपी के सौदेबाजी के आंकड़े गिना रहा था। समझ नहीं आ रहा आखिर देश की राजनीति कहाँ जा रही है। बीजेपी ने देश में इतना पैसा कमा लिया है, वह सोचती है कि पैसे से ही राजनीति चलती है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय टंडन के निवास पर पत्रकारों से चर्चा में कही है। कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उन्होंने कहा है कि सिंधिया जी पहले कहते थे शिवराज तुम्हारे हाथ खून से रगे हैं, आज वे उन्हीं के साथ चले गए। उन्होंने कांग्रेस के विधायकों के साथ सौदा कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में लोकतंत्र संकट के दौर से गुजर रहा है। देश का किसान और युवा देख रहा है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है कि पथरिया बहुजन समाज पार्टी विधायक रामबाई कुछ भी कह सकती हैं, उनकी किसी भी बात में दम नहीं है। युवाओं को मौका देने के विषय पर उन्होंने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में युवाओं को मौका मिलना ही चाहिए, लेकिन यह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमलनाथ जी को तय करना है, मगर नगरीय निकाय के चुनावों में युवाओं को मौका जो है मिलना ही चाहिए। उन्होंने ईवीएम से चुनाव को लेकर भी गंभीर सवाल उठाया है, जो कि कांग्रेस हमेशा ये करती रही है। उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, वे ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं। इसी तरह किसान आंदोलन पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका हक मारा जा रहा है। गेहूं न्यूनतम मूल्य पर मंडी में बिक रहा है। ये सब बातें उन्होंने विस्तार से कही हैं। सुनिए जरा उन्होंने पत्रकारों से विस्तार से चर्चा करने के दौरान क्या क्या बातें कही हैं। नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। मैं तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इस बार पूरे विधानसभा में और विशेषकर जहां जहां पंचायतों के नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव हैं दमोह, वहां नई पीढ़ी को मौका दे और नई पीढ़ी को मौका देकर जज्बाती जो कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उसे आगे आने का अवसर दे। मुझे इस बात का दुख है कि दमोह सीट पर जिनको आप लोगों ने जिताया था वो भी सौदेबाजी में चला गया और उसके बाद भी एक और बात मैं कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले तक जो कि सुर्खी विधानसभा में विधायकों के बिक्री के आंकड़े दे रहा था, वो खुद 2 दिन बाद चला गया। आखिर ये देश की राजनीति जा कहाँ रही है? इस तरह से अगर खरीद फरोख्त होती रही तो चुनाव निरर्थक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा कमा लिया है कि वो समझते हैं कि पैसे के बल पर ही सारी राजनीति चलती है। अभी जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसानों का हक मारा जा रहा है। न्यूनतम मूल्य भारत सरकार तय करती है। आज गेहूं न्यूनतम मूल्य से लगभग 400-500 रुपए कम में मंडियों में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। मक्का की फसल अच्छी आई, न्यूनतम मूल्य से लगभग 400 से 500 रुपए क्विंटल कम बिका। जब भाजपा कहती है कि हम किसानों का जो
फायदा है, मुनाफा है, उसको दुगना कर देंगे। अगर उससे न्यूनतम मूल्य नहीं मिल पाएगा, जो कि पूरे तरीके से कितना उसमें फर्टिलाइजर डाला, कितना उत्पादन में खर्च आया, उसके आधार पर मूल्य तय होते हैं कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन द्वारा। और वो भी अगर कीमत उसको नहीं मिलेगी तो किसान कैसे चलेगा? कर्जे के बारे में, किसानों के कर्जे के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिंधिया जी खुद कहते थे कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। खुद कहते थे कि शिवराज तुम्हारे खून से हाथ रंगे हुए हैं, कितना ही खिंच लोगे मिट नहीं पाएंगे। आज वही भाजपा के साथ चल पड़े। किसको उम्मीद थी कि शिवराज, ये सिंधिया जी जैसे राजनेता जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, उनके पिताजी को सब कुछ दिया, वो सौदा कर लेंगे इन विधायकों के साथ, ले जाकर भाजपा में। आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट लोकतंत्र का है। अगर इस तरह चलता रहा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? दिग्विजय जी, कमलनाथ की सरकार गई है, इसका मुख्य दोषी आपको माना जा रहा है। ऐसा मानते हैं आप? ऐसा मानते हैं क्या? रामबाई जी क्या कहती हैं, कब कब उन्होंने क्या क्या कहा है, अगर उसका रिकॉर्ड आप रखेंगे तो पता पड़ जाएगा कि उनकी बात में कितना दम है। तो क्या आने वाले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होना है दमोह में, उसमें कांग्रेस का युवा तैयार रहे? आपके हिसाब से युवा चेहरा सामने ऐसा है, ये सारी बातें जो हैं ये कमलनाथ जी तय करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैंने जो बात की है वो नगरपालिका के चुनाव की बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या वजह रही कि जो कांग्रेस को इतनी बड़ी मात मिली अभी उपचुनाव में? बेहद पैसा। मुझे तो इस बात का दुख होता है जब पता लगता है कि गरीब तबका, जो कि मजदूर वर्ग, परेशान है, बेरोजगार हो गया है, रोजी रोटी चल नहीं रही है, मजदूरी मिल नहीं रही है, वो शिकायत ये आती है कि साहब शराब बढ़ गई, पैसा बढ़ गया। कहां तक सही मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में अगर आप अपना वोट बेचोगे तो प्रजातंत्र बचेगा कैसे? जनता वोट तो आपको देती है, फिर बीजेपी में चला जाता तो कैसे विश्वास आप फिर से जता पाएंगे? बात यह है कि ईवीएम का जहां तक सवाल है, मैं तो ईवीएम पर भरोसा करता नहीं, क्योंकि हम बटन दबाते हैं कि हमारा वोट कहाँ गया। हम तो ये कहेंगे चुनाव आयोग से कि जब वोट आप दिखाते हो, दिखाने के बजाय हमारे हाथ में दे दो और हम जाके इसमें बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। काउंटिंग आप कंट्रोल यूनिट से करो, लेकिन किसी को आपत्ति है तो बैलेट पेपर की काउंटिंग करा लो, क्योंकि अभी दिखता जरूर है लेकिन कहां गया फिर पता नहीं पड़ पाता। इसलिए मैं तो ईवीएम पर कितना पहले भरोसा किया ना आज